इस वीडियो में हम सीखेंगे स्मॉल z से बनने वाली चीजों के नाम और स्मॉल z को लिखने का तरीका। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन्स की जानिब देखिए। ये है स्मॉल z। चलें अब हम z से बनने वाली चीजों की तरफ चलते हैं। अपनी स्क्रीन्स की जानिब देखिए और ये बताइए ये क्या है? स्मॉल z। और ये क्या है? जू यानी चिड़ियाघर। जू यानी चिड़ियाघर। जू यानी चिड़ियाघर। चलें अब हम अगली तस्वीर की जानिब चलते हैं। अपनी स्क्रीन्स की तरफ देखें और ये बताइए ये क्या है? स्मॉल z। और ये क्या है? जिपर यानी जिप। जिपर यानी जिप। जिपर यानी जिप। अपनी स्क्रीन्स की जानिब देखिए। अब हम सीखेंगे स्मॉल z को लिखने का तरीका, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला दोहरा लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या है? स्मॉल z। और ये क्या है? जिपर यानी जिप। अगली तस्वीर की जानिब आइए और बताएं ये क्या है? जू यानी चिड़ियाघर। अब हम स्मॉल z को लिखने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि स्मॉल z हम कौन सी लाइंस पर लिखेंगे। दरमियान की दो लाइंस पर हम स्मॉल z को लिखेंगे जहां मैंने दो नुक्ते लगाए हैं। अब मैं आपको स्मॉल z लिखने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने इस वाली लकीर पर जहां पे पहला नुक्ता है एक सीधी लकीर बनानी है। उसके बाद अपनी पेंसिल उठाए बगैर एक तिरछी लकीर आप नीचे वाली लाइन पर ले जाएंगे और फिर यहाँ से आपने एक और सीधी लकीर बनानी है। इस तरह ये बन जाएगा स्मॉल z। एक बार फिर से लिखते हैं। एक सीधी लकीर और फिर एक तिरछी लकीर और दोबारा सीधी लकीर। फिर से लिखते हैं। एक सीधी लकीर, फिर एक तिरछी लकीर और दोबारा एक सीधी लकीर। स्मॉल z आपने दरमियान की दो लाइंस पर लिखना है और इस बात का ख्याल रखना है कि वो इन दो लाइन से बाहर ना जाए। चलें हम एक बार फिर से लिखते हैं। एक सीधी लकीर, फिर एक तिरछी लकीर और दूसरी सीधी लकीर। एक सीधी लकीर, फिर एक तिरछी लकीर और फिर एक सीधी लकीर। एक सीधी लकीर, फिर एक तिरछी लकीर और फिर एक सीधी लकीर। फिर से लिखते हैं। एक सीधी लकीर और फिर पेंसिल उठाए बगैर एक तिरछी लकीर और फिर एक सीधी लकीर। स्मॉल z को हम दरमियान की दो लाइंस पर लिखेंगे और हमने इस बात का ख्याल रखना है कि वो दरमियान की दो लाइंस पर ही रहे और इनसे बाहर ना जाए। एक सीधी लकीर, फिर पेंसिल उठाए बगैर एक तिरछी लकीर नीचे वाली लाइन तक और फिर एक सीधी लकीर। फिर से लिखते हैं। एक सीधी लकीर, फिर एक तिरछी लकीर इस लाइन तक और फिर एक सीधी लकीर। एक सीधी लकीर और फिर नीचे वाली लाइन तक एक तिरछी लकीर और फिर सीधी लकीर। स्मॉल z दरमियान की दो लाइंस पर लिखा जाएगा और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इन दो लाइन से बाहर ना जाए।
एक सीधी लकीर और फिर एक तिरछी लकीर और दूसरी सीधी लकीर। एक सीधी लकीर इस लाइन पर और यहाँ से फिर आपने पेंसिल उठाए बगैर एक तिरछी लकीर बनानी है और फिर एक सीधी लकीर। एक सीधी लकीर, फिर एक तिरछी लकीर और दूसरी सीधी लकीर। ये तरीका था स्मॉल जेड लिखने का। अब हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। स्मॉल जेड हम दरमियान की दो लाइंस पर लिखेंगे, यानी इन दो लाइंस पर जहां मैंने नुक्ता बनाया। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इन दो लाइन से स्मॉल जेड बाहर ना जाए। स्मॉल जेड को लिखने का तरीका कुछ यूं है। पहले आप एक सीधी लकीर बनाएंगे और फिर पेंसिल को उठाए बगैर एक तिरछी लकीर और फिर नीचे वाली लाइन पर एक और सीधी लकीर, और यहाँ भी आप अपनी पेंसिल नहीं उठाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल जेड आपको बेहतर तरीके से लिखना आ सके तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप लिखने की भी कोशिश करें। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगी। सामने स्क्रीन पर दी हुई तस्वीर और दी हुई चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले इस तरफ आएं और मुझे बताइए ये क्या है। बिल्कुल ठीक, स्मॉल जेड। स्मॉल जेड। स्मॉल जेड के नीचे दी हुई लाइंस को देखकर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हम कौन सी दो लाइंस पर स्मॉल जेड को लिखेंगे। बिल्कुल ठीक, दरमियान की दो लाइंस पर हम स्मॉल जेड को लिखेंगे जहां मैंने नुक्ता बनाया है। बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये बताइए कि स्मॉल जेड को लिखने का तरीका क्या है। बिल्कुल ठीक, सबसे पहले हम एक सीधी लकीर बनाएंगे, फिर पेंसिल उठाए बगैर एक तिरछी लकीर और फिर एक सीधी लकीर। इस तरह ये बन जाएगा स्मॉल जेड। एक बार हम फिर से लिखते हैं। पहले एक सीधी लकीर और पेंसिल उठाए बगैर एक तिरछी लकीर और फिर एक सीधी लकीर। इस तरह ये बन जाएगा स्मॉल जेड। और हमने इस बात का ख्याल रखना है कि स्मॉल जेड दरमियान की दो लाइंस पर हो। अब इन तस्वीर की जानिब आइए। सबसे पहली तस्वीर को देखें और बताएं ये क्या है। बिल्कुल ठीक, जिपर। जिपर यानी जिप। जेड, जिपर। जिपर यानी जिप। जेड, जिपर। जिपर यानी जिप। अब आप अगली तस्वीर की तरफ आइए और मुझे बताएं ये क्या है। वेरी गुड, ये है जू। जू यानी चिड़ियाघर। जेड, जू। जू यानी चिड़ियाघर। जेड, जू। जू यानी चिड़ियाघर। बिल्कुल ठीक। इस वीडियो में आपने क्या सीखा। स्मॉल जेड को लिखने का तरीका और स्मॉल जेड से बनने वाली चीजों के नाम। अब अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल जेड की पहचान आपको और अच्छे से हो जाए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। साथ साथ स्मॉल जेड आप अपनी कॉपीज पर भी लिखने की कोशिश करें ताकि पहचान के साथ साथ आप लिखना भी अच्छे तरीके से सीख सकें।